नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। हालांकि इस पर बवाल भी खूब मचा है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुधवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध भी किया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि अब ये रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। उसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों द्वारा 23 और विपक्षी सदस्यों द्वारा 44 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सांसदीय पैनल की अंतिम बैठक थी और बहुमत के आधार पर कुल 14 संशोधनों का मंजूरी मिल गई है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने कल रात 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली। एक व्यक्ति के लिए 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। हमने इस विधेयक और इसके संशोधनों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है। अब जब ये विधेयक संसद में लाया जाएगा तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम शुरू से ही इसके खिलाफ हैं। एआईएमआईएम के चीफ ने कहा है कि कल रात हमने 155 पन्नों की रिपोर्ट भेजी थी। सभी पन्नों को पढ़कर असहमति की रिपोर्ट इतनी जल्दी देना मानवीय रूप से असंभव है, लेकिन हमने अपनी कोशिश की। हमने पाया कि ये संशोधन वक्फ के हित में नहीं है। वास्तव में ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। ये मुसलमानों के खिलाफ बिल आया है, इससे मस्जिद के हक को छीना जाएगा। हम संसद में इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हालांकि जगदम्बिका पाल ने दावा किया है कि कमेटी द्वारा अनुमोदित कोई भी संशोधन ने विपक्षी सदस्यों के कोई भी चिंता के बारे में बात नहीं हुई है। विधेयक के लागू होने के बाद से वक्फ बोर्ड को अपनी कर्तव्यों को पारदर्शिता और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। बता दें कि जेपीसी का गठन पिछले साल 8 अगस्त को हुआ था। उसके बाद से जेपीसी की 38 बैठकें हुई थी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप और साथ ही एआईएमआईएम समेत विपक्षी सांसदों ने जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में कमेटी का कार्यप्रणाली और विधेयक को स्वीकार करने की तीखी आलोचना की थी। इनमें से कुछ विपक्षी सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज करा दी थी और अन्य सांसद 4 बजे तक असहमति जताते थे। उन्होंने कहा कि 655 पन्नों की रिपोर्ट मंगलवार की रात को दी गई और उसको पढ़कर असहमति दर्ज कराने के लिए बहुत कम समय दिया गया। डीएमके ने इस बिल को पारित करने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात की। जेपीसी के सदस्य डीएमके सांसद ए राजा ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव कानून असंवैधानिक होगा और उनकी पार्टी इसका खुलकर और इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। समिति में किए गए तर्क और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज इस कानून को चुनौती देने में मदद करेगा। ए राजा ने कहा है कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने समिति की कार्यवाही अपनी मर्जी से चलाई। उन्होंने इसे प्रतिक्रिया का मजाक बना दिया है। मुझे लगता है कि रिपोर्ट भी पहले से तैयार है। फिलहाल इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और अब देखना है कि आगे इसके बारे में क्या कुछ होना है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।